Good morning, students. Today we are going to find the electric field due to a charge sheet. जो चार्ज शीट है, जैसे मैंने ये शीट लाया है, ये मेटेलिक हो सकता है, इसके ऊपर सभी जगह प्लस का चार्ज है। तो इस चार्ज शीट की वजह से हम किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बाय यूजिंग गॉस लॉ, देखो ये मैंने लिखा है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। बेटा ये शीट है, चाहे वे पेपर है, शीट मेरे पास है, लेकिन ये चार्ज है, इसका मतलब ये मेटेलिक हो सकती है। इसके ऊपर मैंने जो प्लस के साइन देख रहे हैं आपको, तो इसके किसी आर डिस्टेंस के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। आइए हम सबसे पहले जहां डायग्राम बनाते हैं, जो कि ये वाली चार्ज शीट जहां पे मैं शो करूंगा। देखो जैसे कि ये जो शीट है इसका कोई सरफेस एरिया है और इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे हुए हैं। तो इस शीट को कैसे बनाते हैं, जहां डायग्राम में ये शीट जो है एस की तरह, ये जो है सरफेस एरिया जैसे ये हमें दिखाना है। तो ये शीट पूरी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर प्लस के साइन मैं लगा रहा हूं जिससे पता चलेगा कि ये चार्ज है। तो एट डिस्टेंस आर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगी। एक सिलेंड्रिकल मैं सरफेस बनाऊंगा जिसके अंदर कितना चार्ज इस शीट का आता है, वो जितना वो सिलेंडर का बीच में पोर्शन आएगा उसके अंदर जितना शीट का चार्ज आएगा उसी के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो देखो इसमें बिल्कुल सिंपल करने के लिए मैं ये जो पेज लिया है इसको ऐसे कंसीडर करना है। तो इसके बीच में से गुजरता हुआ हमने एक सिलेंडर बनाना है। जैसे कि ये मेरे पास जो है मार्कर है, तो इसको हम जहां से अगर इसको पीर्स करेंगे, पीर्सिंग थ्रू द, देखो इसको पेज के बीच में से निकाल के, और ये इस जो ये पोर्शन बीच में जो कट जाएगा, जितना चार्ज ये है वो सिलेंडर के अंदर की तरफ होगा। ये जो छोटा सा पीस है, अगर हम इस एरिया को डीएस बोल दें, तो ये जो हम बीच में से ऐसे पीर्स होता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, और इस सिलेंडर का जहां से डिस्टेंस आर, ये कैप, ये जो है सिलेंडर का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एरिया। तो ये जो पूरा, ये आपको मैं जहां पे नीति करके दिखा रहा हूं, ये जो शीट है इसके ऊपर ये जितना भी चार्ज है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो जो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज आया, जो कि ये पेज बीच में आ गया इसके, इसका चार्ज जो है वो काम आएगा इंक्लूड बाय गॉसियन लॉ के अंदर वही इस्तेमाल होगा। जो इस पेज, जो छोटा पेज है जो कि सिलेंडर के सेंटर में जहां पे था, जहां पे सिलेंडर के बीच में आ गया, वो इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस होगा। और ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है, ये जो मार्कर है ये, तो इसको सिलेंडर जो है पियर्सिंग थ्रू द शीट है, और आर डिस्टेंस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इसका मतलब इस सिलेंडर का जो लेंथ होगा वो 2r होगा, r इस साइड, r इस साइड। तो आइए हम इसकी मदद से, देखो ये जो मैंने शीट जहां पे पीर्स किया है, ये बीच में एरिया जो है, हम जहां पे ये थोड़ा सा इसका एरिया, जितना एरिया इसका सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, जैसे ये सरफेस एरिया हम ds ले लेते हैं, तो इसमें कितना चार्ज बनेगा वो डिपेंड करता है चार्ज कितना घना है इसमें। ये सिलेंडर जो है, ये शीट जो है, ये चार्ज शीट है, ये बेटा ये चार्ज शीट है। चार्ज शीट का मतलब शीट है जैसे कि मेटेलिक शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे, इसके आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये आधा सिलेंडर का पार्ट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ई। देखो बेटा जहां से लाइनें ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, इसके सरफेस के ऊपर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो चल रही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों का सरफेस के साथ एंगल, यहां से इसको साइलेंट करना है। जैसे अभी मैं ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, आगे शीट आ जाएगी सामने जहां पे, तो जहां पे साइलेंट, और जितना जैसे कि आर डिस्टेंस के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो सिलेंडर की लेंथ 2r होनी चाहिए, क्योंकि आधा सिलेंडर इधर होगा, आधा इधर। तो हम यहाँ पे जो एरिया ds और ये जो एरिया है इसको भी ds मानना, आप छोटा एरिया ds मान लेते हैं, और जहां से जितना सिलेंडर उस साइड जा रहा है इतना ही इस साइड जाएगा,
और शीट जो है ये ऐसे नहीं ऐसे है, जैसे कि इसका किनारा दिख रहा है तभी तो इसको टेढ़ा करके ऐसे बनाना पड़ता है। और ये सिलेंडर का जो लेफ्ट ये राइट साइड है, लेफ्ट जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ऐसे चलेंगी ऐसे करके, तो जहां क्योंकि सिमेट्री तो एवरीबॉडी लव्स सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ऐसे चल रही हैं सिलेंडर के साथ साथ भी चलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ ये सिलेंडर आ गया बीच में यहां से लेके जहां तक, और इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डीएस है, जहां भी बीच में भी डीएस है तो सारा एरिया इसका डीएस डीएस ये तो, और जो बीच में जैसे ये पेज है ये सिलेंडर के बीच में आ गया, इसका एरिया डीएस है। तो ये है हमने जो गॉसियन सरफेस बनाई है, और ये जो सरफेस है सिलेंडर की ये इमेजिनरी होती है ये, तो इसकी सरफेस को हम ऐसे बोल देते हैं। शीट का सरफेस जितना मर्जी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, और ये तीन सरफेस हो गए, डीएस डीएस दो हो गए और एक कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमने लिखना है लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आप मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया या सरफेस एरिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देयरफॉर ऑफ ए जो चार्ज शीट तो उसका जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज शीट की। तो देयरफॉर जो सिग्मा होगा वो कैसे लिख सकते हैं बेटा? चार्ज को हम डी क्यू बोलेंगे, जो इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज हुआ है, जो सिलेंडर के अंदर जो पीस आया है ये वाला, जैसे कि ये पियर्सिंग थ्रू द शीट जो है, और ये चार्ज आया है इसकी एरिया डीएस है। तो टोटल चार्ज कैसे बढ़ा? डी क्यू अपॉन डीएस, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू आ जाएगा बेटा ऐसे सिग्मा इंटू डीएस, जिसको आप क्यू भी बोल सकते हैं, है तो डी क्यू है। ये हम गॉसियन लॉ के अंदर राइट साइड में सिग्मा डीएस लिखेंगे। ये चार्ज इतनी सरफेस का चार्ज सिलेंडर के अंदर इंक्लोज हुआ है। तो हमने ये बात तो लिखनी है कि एज्यूम का मतलब फर्ज करना है। एज्यूम में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंडर भी लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ, जिस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है 2r, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो गया? ds। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे जी मार्कर है, ये जो इसका सिलेंडर इसको जूम किया है, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बोला, सिंपली आप सिलेंडर भी इसको लिख सकते हैं, जिसका कर्व सरफेस एरिया जो s है और जो कैप का एरिया ds है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं उसको। तो आल्सो हम लिखेंगे ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, s जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही लिख दो। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से क्या लेना देना हमने, वो तो हम शो कर रहे हैं कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर ही हो गया ना, जिसकी लेंथ 2r ली, ताकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट डिस्टेंस r फाइंड करेंगे। तो वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, ये हम ऐसे करके बता सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फाइंड करें। तभी हमने सिलेंडर की लेंथ 2r ली है, क्योंकि r इस साइड लेना पड़ेगी जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और r ही दूसरी साइड लेना पड़ेगी ताकि उसकी सिमेट्री बनी रहे। जैसे कि सिलेंडर ऐसे ले रहे हैं तो सेंटर में शीट है, ये चार्ज है, और इस जो सरफेस जो क्लोज्ड सरफेस है सिलेंडर के अंदर, वो सरफेस जो इसके अंदर आया वो ये आया, जिसका एरिया जो है वो ds है, और सिग्मा ds जो है इसका चार्ज हो गया, जो कि गॉसियन लॉ के अंदर हम ये अप्लाई करेंगे सिग्मा ds। ये क्यू या डी क्यू बोलो इसको, चार्ज पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन की भाषा में बोल रहे हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा नाम लिख रहे हैं। तो अब हम गॉसियन लॉ लगाएंगे, क्योंकि सरफेस हमने डिक्लेयर कर दी है, ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये, तो इसके अंदर चार्ज कितना है वो भी आपको पता चल गया है। तीन सरफेस है इसकी, एक ds और ये ds और ये कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस ऐसे बोला है बाय गॉसियन लॉ। बस आपने गॉसियन लॉ अप्लाई करना है तो आपका आंसर आपके पास होगा। गॉसियन लॉ, बेटा गॉसियन लॉ क्या है? ये सरफेस
कि क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर बनाया है वो शीट के बीच में से पियर्सिंग थ्रू द शीट, ये जो में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पियर्सिंग थ्रू द शीट भी लिख सकते हैं, PIERCING, पियर्सिंग थ्रू द शीट के बीच में से गुजरता हुआ जा रहा है। तो इसमें एस किसको माना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बाय गॉसेस लॉ जो है, जो क्या करेंगे तो चार्ज जितना भी है डिवाइड, बस इतना ही तो बात है गॉसियन लॉ में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, जो कि सिलेंडर ही है गॉसियन सरफेस, जितना उसने चार्ज इनक्लोज किया है बीच में, जो कि बीच में आया है चार्ज इसके, ये तो मैंने ये हमने जब पीस किया तो वो बीच में पोर्शन जो कट गया है वो लेकिन कटता नहीं है, वो बीच में ही रहता है। ये तो हम आपको दिखाने के लिए रखा है, वो सिलेंडर के बीच में ये जो है ये चार्ज बीच में है, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, सपोजिशन है, जो कौन सा रियलिटी में हमने जहां सिलेंडर बनाना है, ये तो सिलेंडर ऐसे अज्यूम करना होता है और इसके अंदर इसके बिना गॉसियन लॉ नहीं लगता सरफेस के बिना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें सरफेस से निकल रही होती हैं। देखो बेटा लाइनें या तो इधर निकलेंगी या ऊपर की तरफ कोई नहीं निकलेगी। जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे, तो आपको एंगल का ध्यान रखना है, ई का सरफेस के साथ एंगल कितना है वो ध्यान रखना है। इसके 3 पार्ट बेटा, 2 पार्ट तो इंटीग्रेशन के बिना आएंगे, जैसे जे वाला और जे वाला, ये टोटल ds है तो इसमें ds ही आएगा, EDS E डॉट ds, ये जैसे जे वाला हो गया है ना, और प्लस ये वाला पहले लिख देते हैं EDS, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये दोनों आएंगे, एक लेफ्ट कैप का हो गया, एक राइट कैप का हो गया, और एक ये हो गया जो कि क्लोज्ड के बिना सिंपली ऐसे लिखेंगे, क्लोज्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि ढक्कन दोनों अलग हो गए ना, अलग अलग ढक्कन तो अलग हो गए। तो इंटीग्रेशन ये कर्व्ड सरफेस का है, आपने क्या करना है, अब इसमें चार्ज इनक्लोज्ड क्यू की जगह हम dq बोलो या सिग्मा ds लिखेंगे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा ds बोलना पड़ेगा। ये दूसरा मार्कर ले लेते हैं जो सिलेंडर बन रहा था जहां पे सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बेटे इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 बोल के, आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलने से पहले इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं, क्योंकि E डॉट ds E डॉट दोनों एक जैसे हैं तो इसको 2 बार करने की क्या जरूरत है, इसके साथ 2 लिख देते हैं, EDS प्लस और ये कर्व सरफेस का है E डॉट ds। अभी हम क्या करते हैं, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन लिख के इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। इन दोनों की बात करनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल देखना है, ये कैप वाला और वो वाला भी देखना। पहले चलो कैप वाली बात करते हैं, जैसा इधर है वैसे ही इधर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे चल रही है, सरफेस ऐसे है, तो सरफेस का नॉर्मल जो है उसके साथ एंगल देखते हैं। ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कल भी मैं आपको पढ़ा रहा था, ये n के ऊपर जो कैप होता है ना, इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं बेटा। नॉर्मल का मतलब जो 90 डिग्री पे जा रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस से, जैसे ये कैप है तो यहां से ऐसे निकल रहा है तो सरफेस के साथ उसका एंगल 90 है, और नॉर्मल खुद 90 होता है, तो E का n के साथ एंगल 0 डिग्री, जहां पे E डॉट ds मतलब 0 डिग्री आएगा। जब हम cos थीटा लिखेंगे 2, चाहे इसके लिए लिखो चाहे इधर लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही नॉर्मल चलेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा एंगल n से देखना है, ये n कैप है, जिसको नॉर्मल का पता है उसको एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो है E मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड cos जो है वो 0 डिग्री आएगा। लेकिन बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस वाला है, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ cos आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो इसी स्टेप में लिख देते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं। और जो राइट साइड है वो सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन। cos 90 0 होता है, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। जहां cos 90 कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे। देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे कि ये मार्कर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से कोई नहीं निकल रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारे इस सरफेस के साथ साथ जा रहे हैं, जैसे E मैंने ये लिखा हुआ है, और नॉर्मल इसका ऐसे होता है। अब नॉर्मल के साथ इसका एंगल 90 डिग्री, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व्ड सरफेस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ साथ चल रहा है ना, तो नॉर्मल ऐसे होता है, नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो इसका ये जो कर्व्ड सरफेस के लिए इसका एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। अब cos 0 1 cos 90
जीरो होता है, तो ये फैक्टर जो है आपका 2EDS। और बेटा जो cos 0 1 होता है जो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, वरना लिखने की जरूरत तो नहीं थी। अब जो EDS इज इक्वल टू सिग्मा DS अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, तो जहां से बेटा E की वैल्यू आएगी बड़े मजे से, ये जो E तो जहां रह गया 2DS उधर चला जाएगा, नीचे डिवाइड होगा कि DS 2DS, DS से DS कट जाएगा। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आ गया वो उसको ध्यान से देखिए, चार्ज शीट की वजह से जो होता है ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन डिस्टेंस का जहां रोल प्ले नहीं कोई आपको लग रहा है कहीं जहां कहीं r है, सिर्फ सिग्मा है। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज शीट के ऊपर घना है, जैसे ये है, तो जितना घना होगा इतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इज यूनिफॉर्म, बेटा ये यूनिफॉर्म वर्ड भी लिखेंगे साथ में ताकि पता चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज शीट। बेटा सिंगल चार्ज शीट, सिंगल चार्ज शीट होगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर दो होंगी तो मैंने यूनिफॉर्म भी लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस के ऊपर तो करता ही नहीं है, क्योंकि सरफेस तो एक बहाना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, जिसके बिना गॉसिस लॉ नहीं लग सकता है। तो ऐसे एक नोट लिख देंगे जहां पे, नोट का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 मतलब 2 चार्ज शीट्स जो होगा तो उसका कैसे लिखेंगे, उसका कैसे लिखेंगे, होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा और आधा कितना हो गया सिग्मा अपॉन। जब कोई दो शीटें होंगी, जैसे दो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात नोट करके रखनी है, बाद में इसको यूज भी करेंगे हम। ये बीच में एक नोट आ गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैलकुलेट किया है ये बड़े टेक्निकल तरीके से किया है, आपको पता चल गया है। हमने आज क्या किया है, एक चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है एट डिस्टेंस r। तो मैंने जो बीच में एक सिलेंडर यूम किया है, यूम में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कौन सी हुई बेटा, सिलेंडर होगा तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुई ना। गॉसियन नाम क्यों दिया साथ में, क्योंकि गॉसियन लॉ लगाने के लिए है। तो एट डिस्टेंस r हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डिसीजन लिया है, जो कि ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। तो हमें r इधर और r इधर एक अज्यूम किया है सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ds, क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर यही एरिया आएगा ds, जो कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया माना है। पियर्सिंग PIERCING, पियर्सिंग का मतलब इसके बीच में से निकलता हुआ, जैसे इसको चीर के बीच में से निकल रहा है, पियर्सिंग थ्रू द शीट। S क्या माना है हमने, बाकी पूरी सरफेस का क्या सरफेस एरिया, उससे कोई लेना देना नहीं, वो जो गॉसियन सरफेस का आ रहा है उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। S को हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे ये सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन उसको S माना है। उसी तक कितनी बात सिंपल है, गॉसियन लॉ लगाया तो ये जो चार्ज है सिग्मा के हिसाब से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके d क्यों बोलो या क्यों बोलो, सिग्मा इंटू ds आ गया, ये इसकी साइड में, और इसके 1 2 3 हिस्से बन गए, 2 ढक्कन आगे और एक कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस है, एक ढक्कन इधर वाला, क्योंकि इसका टोटल एरिया ds है तो इंटीग्रेशन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब ds से ही हम शुरुआत करते हैं तो ये समझो शुरुआत है, और इतना सा एरिया बीच में आया है ds, तो वही हमारे काम का है, उसी के हिसाब से सिग्मा इंटू ds वो चार्ज बना, तो EDS और EDS 2 EDS हो गए, और E का ds के साथ एंगल जहां साइड में 0 डिग्री आ रहा है, तो चाहे इधर वाला मान लो जहां इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ चल रहा है तो cos 0 डिग्री लिखा। और कर्व सरफेस में, कर्व सरफेस देखो, कर्व सरफेस ऐसे होती है, जैसे ये मार्कर है तो इसके नॉर्मल ऐसे होते हैं, और नॉर्मल के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शीट है, क्योंकि चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे निकलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे निकल रही है सरफेस के साथ साथ, तो नॉर्मल ऐसे है तो एंगल 90 हो गया, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो ये हम जहां पे कारण भी इसका लिख देते हैं ताकि आपको समझा दे, बिकॉज cos 90 क्या होता है 0, एंड ये बिकॉज का साइन होता है, एंड
cos 0 जो होता है वो 1 होता है। इस बात का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, इस इक्वेशन के अंदर। देखो जहाँ cos 90 था तो मैंने 0 लिख लीजिए, पूरी टर्म ही 0 हो गई। यहाँ cos 0 1 लिख दिया, तो E डॉट E ds 2, तो E जहां रहा और 2ds वो नीचे आ गया, ds से ds कट गया, दूसरी साइड में जाके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया और साथ में 2 भी आया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। हमेशा याद रखना है, जो चार्ज शीट होती है, जैसे ये चार्ज शीट हम दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से जितना भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। पास होगा या दूर होगा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि जहां पे कोई डिस्टेंस का रोल प्ले नहीं आ रहा है। और याद भी रखना आपने कि चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है एक शीट का। अगर दो होंगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, आधा और आधा पूरा हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो 2 फैक्टर नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं हाफ। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये था आज का, बड़ा सिंपल है और मैंने काफी टेक्निकल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, जिसको आपको समझ आ गई होगी सारी। ओके, हैव अ नाइस डे।